सारे विश्व के भाई बहनों को सुप्रभात, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। प्यारे प्यारे भाई और बहनों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर अर्थात सोमनाथ ज्ञान रूपी सोम रस पिलाते, मानव से देव बनाते। यह सोमनाथ का मंदिर वेरावल, गुजरात, परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर आत्मा और शरीर का सारा ज्ञान देते हैं। आत्मा को प्रतिदिन सोमरस मन ज्ञान मुरली, ज्ञान अमृत, सत्संग, भगवान के महावाक्य अमृत पान कराकर बेरस नीरस जीवन को मीठा, कौड़ी से हीरे तुल्य, धनी धनवान एवं सुनहरी दुनिया में ले जाने लायक सातों गुण व अष्ट शक्तियों से कला संपन्न, संपूर्ण और सुखी बनाते हैं। सोमनाथ सोम रस पिला करके। प्यारे भाई और बहनों, ये सच्ची दास्तां आपके सामने आ रही है। शहडोल नगर, जो मेरा स्थानीय निवास है मध्य प्रदेश में, ये हमारे परिवार की गाड़ी है जो आपको एकदम कंप्लीट वेल मेंटेन दिख रही है। कल क्या हुआ, शाम के समय 7:30 बजे अचानक लाइट बंद हो गई हमारे शहडोल नगर की, और बहुत तेज़ी से बारिश भी गिरने लगी। और मैं अपने लौकिक सेवाओं पे था, और फिर जब रात्रि के समय लगभग समय होगा 9 बजे के आसपास, जब मैं अपने घर प्रवेश कर रहा था, रास्ते में क्या देखता हूँ कि मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही घर के पास 2 घर छोड़ करके एक दीवार गिर गई है, जो उसी के ठीक सामने आपको दिखाई गई कार खड़ी हुई थी। और जब वो दीवार गिरी है ना, तो देखिए, आप जिस भी नाम से पुकारिए उस परमपिता परमात्मा को, चाहे आप उसको गॉड कहिए, भगवान कहिए, कुदरत कहिए, ईश्वर कहिए, परमेश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, वाहिगुरु कहिए, वो परमपिता परमात्मा है, एक का एक ही। जो आपको ये दृश्य दिखाया जा रहा है, उस परमपिता परमात्मा मेरे बाबा ने किस तरीके से ये खाली स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरे लौकिक परिवार की कार खड़ी हुई थी। और देखिए, ये पूरा नाली में ईंटें गिर चुकी हैं, और ये पूरा दृश्य आपको दीवार गिरने का नज़र आ रहा है। ये पूरी दीवार गिर चुकी है, जो आपको ये मंजर दिख रहा है। बहुत ध्यान से देखिए कैसे दुआएं काम करती है।
कहते जब अंधेरा होता है ना, तो अंधेरे से हमें लड़ना नहीं पड़ता है। अंधेरे में सिर्फ एक दीपक ही काफ़ी होता है। ये पूरी दीवार गिर गई थी। और देखिए, अब आपको एक रहस्य आपको दिखा रहे हैं हम। ये दीवार यहाँ से गिरी हुई है, और एक ये जो दीवार गिरी नहीं है, ठीक हमारे कार के सामने ये दीवार थी। ये दीवार छोड़ करके बाकी दीवार पूरी गिर गई है। अब विचार करिए कैसे दुआएं बचाती है इंसान को, जो सबसे बड़ी दौलत है, दुआएं। अगर ये दीवार भी गिर जाती तो हमारी जो लौकिक परिवार की कार खड़ी थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो सकती थी। पर मेरे बाबा ने ये दीवार को छोड़ करके ये दीवार पूरी गिरा दी थी। प्रकृति के 5 तत्वों के आधार पे ये दीवार गिर गई। तो मेरा आप सभी लोगों को बताने का अभिप्राय यही आ रहा है, मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम लौकिक दौलत के साथ अलौकिक दौलत की कमाई नहीं करेंगे ना, तो हमारे दुआओं का खाता जमा नहीं होता है। और दुआएं जो मिलती हैं ना, वो मिलती हैं निस्वार्थ, और निस्वार्थ के साथ सर्व का भला होना चाहिए। ये कैमरा लगा हुआ है जो हमारे घर का प्रवेश द्वार है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीमा, जो मेरी लौकिक बहन का नाम है। ये दूसरा दरवाज़ा है। एक ये गाड़ी भी खड़ी है लौकिक परिवार की, और एक ये भी लौकिक परिवार की गाड़ी खड़ी हुई है। ये पूरा हमारे मोहल्ले का नज़ारा आपको दिख रहा है। शहडोल मध्य प्रदेश में ये स्थान हमारा है। तो कहने का भाव यही आता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमपिता परमात्मा हमको सोम रस पिलाते हैं ना, ज्ञान अमृत का, वो हम लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम है। हम यथार्थ रीति से परमपिता परमात्मा को जान करके अपने बंधनों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जीते जी। देखिए, एक है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, सर्व बंधनों की कैद से मुक्त कराते, सर्व संबंधों को निभाते। केदारनाथ जो उत्तराखंड में परमात्मा शिव आत्मा का देहभान से मुक्त करके दुख और विकारों पापों की कैद से मुक्त कराते हैं, वो है केदारनाथ, मेरा बाबा परम पिता परमात्मा। आगे आता है एक दृश्य जो हम सभी के सामने आ रहा है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और आगे आता है, आप देखिए, ये घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ना ईर्ष्या, ना नफरत, ना घृणा भाव, न देखो किसी की बुराई। एक पिता के हम संतान आपस में हैं भाई भाई। मेरे भाइयों,
इस रहस्य को जानना है हमें, और ये रहस्य ऐसा है जो हमारे भारत देश में मालिक बनाने के लिए ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। ज्ञान गुण शक्तियों को कराते अर्जुन, ब्रह्मांड के मालिक मल्लिकार्जुन, अभी मन यूं क्यों भटके, जब धरा पर शिव है पधारे, मन मना भव के महामंत्र द्वारा मन जीत बनाते। यह मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मांड का मालिक परमपिता परमात्मा आत्मा को स्वयं के ज्ञान द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं कि वह मालिक बन अपनी अर्जन करने वाली शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करके स्वराज्य अधिकारी बने। आत्मा को ब्रह्मांड एवं सत्यों की सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं हमारे प्यारे मीठे बाबा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। और आगे हम बढ़ते हैं, जो हमें एक बहुत ही 12 ज्योतिर्लिंग का ज्ञान तो हमें जब शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने हमें दिया था, पर एक रहस्य है जब धरती पे स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के आए तो उन्होंने हमें 18 ज्योतिर्लिंग का यथार्थ रूप से ज्ञान दिया, जो भारत देश में एक्यूरेट परफेक्ट प्राचीन आज तक हैं वो 18 ज्योतिर्लिंग। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है मतंगेश्वर ज्योतिर्लिंग, माना श्रीमत देने वाले ईश्वर, जिनका याद घर है मतंगेश्वर। पर मत मन के मत भेद को करते समाप्त, एक मत बनाकर मनोकामना को पूर्ण करते हैं हमारे शिव बाबा। यह मतंगेश्वर मंदिर जो है ना, हमारे मध्य प्रदेश खजुराहो में निर्मित है। परमपिता परमात्मा शिव वेद मत, शास्त्र मत, परमत, मन मत, अनेक प्रकार के मत मतांतर एवं मत भेदों को समाप्त करके परमात्मा मत श्री मत द्वारा एक मत, एकता, एक राज्य, एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। एक धर्म, एक राज्य परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को दर्शाता है। मतंगेश्वर मंदिर और उसके समीप स्थित प्रतापेश्वर मंदिर एकता का प्रतीक है। ये मतंगेश्वर मंदिर हमारी यादगार है परमपिता परमात्मा की। मतंगेश्वर की महिमा को समझकर परमात्मा शिव पतित पावन गीता का ज्ञान दाता, एक मत प्रदान करने वाले परम धाम निवासी से योग लगाने पर मन नियंत्रित, शांत एवं एकाग्रचित होता है। मन के भेदभाव समाप्त होने लगते हैं। आपसी मन मुटाव एवं मतभेद समाप्त होकर वसुधैव कुटुंबम की भावना जागृत हो जाती है। इस प्रकार एक मत द्वारा सुख शांति आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापित हो जाता है। परमात्मा शिव श्रीमत देखकर आत्मा को एक रस, एकाग्र चित्त, एकांत प्रिय एवं सफलता पूर्व सिद्धि स्वरूप निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाते हैं
आत्मा सतो गुणी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती है। एक मक्त मुक्ति, एक राज्य जीवन मुक्ति। देखिए वो दृश्य भी आप। तो बताने का भाव यही आ रहा मेरे प्यारे भाई और बहनों। जानिए यथार्थ रीति से परम पिता परमात्मा को और खुद को। और सबसे बड़ी बात आती है विश्वास, विश्वास, विश्वास। जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा ना कि प्रतिदिन अमृत वेला स्वयं भगवान हम बच्चों को उठा करके सोम रस पिलाते हैं, अमृत पिलाते हैं अमृत वेले में, और ज्ञान अर्जन कराते हैं रोज प्रतिदिन मुरली सत्संग भगवान के महावाक्यों के द्वारा, तब तक हम प्राप्ति प्राप्त करते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा है विश्वास, एक बल, एक भरोसा के बल पे देखिए ये दीवार छूट गई जो मेरी लौकिक परिवार की कार सुरक्षित आपको शुरू में वीडियो दिखाया है। बाबा हमारी मदद बहुत करता है। खेल है सारा इस रहस्य को जानना। तो मैं सारे विश्व के भाई और बहनों से एक ही निवेदन करूंगा कि करिए खुद से मुलाकात और खुद को जानिए और खुदा को पहचानिए। कल भी बाबा ने कहा था आत्मा और परमात्मा का सबसे पहले निश्चय पक्का होना चाहिए। आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते हम लोग। अगर आत्मा ही परमात्मा हो जाए तो फिर हमको मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाने की ज़रूरत क्या है। तो इस रहस्य को जानिए। आपके नगर में, शहर में, गांव में, कस्बे में, भारत के किसी भी कोने में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। उस सेंटर पे जाइए, गीता पाठशाला पे जाइए और 7 डेज़ का कोर्स करिए और पहचानिए खुद को और खुदा को, और रहिए नो टेंशन। मेडिटेशन नो टेंशन, करिए तपस्या, मिटे समस्या। हमें कारण में नहीं जाना है, हमें निवारण में जाना है। हमें समस्या में नहीं जाना है, हमें समाधान चाहिए, समाधान। तो अंत में यही मैं निवेदन करूंगा सभी प्यारे भाई और बहनों को कि सबसे पहले होता है विश्वास, और बुद्धि का खेल है ये। देह सहित देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल अपने को आत्मा निश्चय कर और परम पिता परमात्मा से योग लगा करके निरोग स्वस्थ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ता प्राप्त करिए। अच्छा सुप्रभात सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। सुप्रभात, प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।